पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, मॉडरेटर से स्टॉप एंड रिपोर्ट जीसीबी वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि कुछ रूमर्स बार बार समय समय पर दोस्तों जो जीसीबी को सपोर्ट नहीं करते हैं, उन सभी ट्विटर हैंडल, फेसबुक, इसके अलावा यूट्यूब, इन सभी सोशल मीडिया पे दोस्तों कुछ स्क्रीनशॉट मॉडरेटर के दिया गया जो मैसेज है, और साथ ही साथ दोस्तों एक बहुत पुराना अपडेट एहतजाम नाम का कोई मेंबर हुआ करता था, उनके द्वारा दिया गया जो स्टेटमेंट है उसे बहुत सर्कुलेट किया जाता है कि देखो मॉडरेटर ने कहा है, कोर टीम का ये मेंबर रह चुका है एहतजाम, इसने भी जीसीबी को लेकर के अपना रुख क्लियर किया है कि जीसीबी नाम का कोई चीज़ नहीं है, ये फॉल्स है, फेक है। इस तरह की बात दोस्तों समय समय पर लाया जाता है और अभी भी ये चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। इससे क्या होता है दोस्तों, जो एक सच्चा जीसीबी सपोर्टर है, जो जीसीबी को दिलो जान से चाहता है, वो चाहता है कि जीसीबी सक्सेस हो और पाई का एक स्टेबल फिक्स वैल्यू बने। बट दोस्तों जब वो इन सभी पोस्ट के ऊपर जब उसका ध्यान जाता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक कॉन्फिडेंट लूज होता है, मोरल डाउन होता है कि यार क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम लोग कुछ और समझने की कोशिश कर रहे हैं, जीसीबी को हम सपोर्ट कर रहे हैं, बट यहाँ कुछ और हमें दिखाया जा रहा। तो ये क्या है दोस्तों, इसी सब चीज़ों के ऊपर में आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे। मुझे भी बहुत सारे पायनियर्स ने मुझे टेलीग्राम पे डीएम करके इन सभी पोस्ट को भेजा है। उन्होंने कहा है कि सर आप ज़रूर इसके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर वीडियो बना कर रखें, ताकि बहुत सारे जो पायनियर्स है जो इन सभी चीज़ को देखने के बाद एक तरह से हताश होते हैं, तो थोड़ा आप अगर बोलोगे इसके ऊपर में तो हमें भी कुछ क्लियर हो पाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो इसी के ऊपर में ही, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही साथ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करना। देखो दोस्तों सबसे पहले एक बात आप समझ लो, क्लियर एकदम बता रहा हूँ, मॉडरेटर जो है ये पाई कोर टीम का कोई मेंबर नहीं है। पहली बात समझ लीजिए, मॉडरेटर का ड्यूटी है चैट सेक्शन में जो भी पायनियर हैं उनका कुछ टेक्निकल इशू है, केवाईसी है या XYZ इस तरह का अगर कुछ क्वेश्चन है, वो जाकर मॉडरेटर से बात कर सकता है, अपना क्वेश्चन पुट कर सकता है, मॉडरेटर उसमें आपको जवाब देंगे। उनका काम है चैट सेक्शन तक। मॉडरेटर का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप दोस्तों स्टार्टिंग के दिनों में चल रहा था, आप लोग भी मॉडरेटर बन सकते थे। बहुत सारे लोगों ने मॉडरेटर के लिए अप्लाई भी किया था, हमारे भारत से भी मॉडरेटर है, आपको बता रहा हूँ। जिस प्रकार से एक आम पायनियर वैलिडेटर बन सकता है, आप समझिए, जो केवाईसी वैलिडेट करने में लोगों का मदद करता है, उसी तरह से मॉडरेटर का काम है लोगों का सवालों का जवाब देना। एक तरह से आप समझने की ये करिए, मॉडरेटर को एक कस्टमर केयर के रूप में रखा गया कि वो लोगों का प्रॉब्लम, समस्या को सुनेगा और बदले में जवाब देगा। बट दोस्तों मॉडरेटर को उतना ही बताया गया है, उतना ही पावर दिया गया है जितना वो जानता है और जितना वो बोल सके कम्युनिटी में आकर के, उससे ज़्यादा उसको पावर नहीं है कि वो एकदम पाई कोर टीम मेंबर का एकदम पॉइंट ऑफ व्यू लाकर सामने में रखे। इस बात को आप समझिए। तो मॉडरेटर कोई भी बन सकता है, आप भी बन सकते हैं। अभी वो विंडो बंद हो चुका है। स्टार्टिंग में मॉडरेटर बनने का सिस्टम था, बहुत सारे लोगों को मैं बहुत पहले भी बोला था कि देखो मॉडरेटर बनना है तो अप्लाई करिए, पाई कोर टीम ने इस ऑप्शन को दिया है। तो कुछ अप्लाई किए थे, इंडिया से बने मॉडरेटर। अब देखो चैट सेक्शन में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या जीसीबी सही है, जीसीबी को सपोर्ट लोग कर रहे हैं, तो मॉडरेटर उसके बदले में क्या जवाब देंगे। आपको मालूम है कि पाई नेटवर्क जो प्रोजेक्ट है ये किसी भी वैल्यू के ऊपर में डिस्कस नहीं करता है, क्योंकि हाईली रिस्क है। एक तो प्रोजेक्ट के ऊपर में भी रिस्क है दोस्तों, दूसरा लीगल प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो इस वजह से इस तरह से क्वेश्चन जो पायनियर्स करते हैं उनको मॉडरेटर के द्वारा यही जवाब दिया जाता है कि देखो इन सभी एक्टिविटी जो है ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक तरह से लोग फ्रॉड कर रहे, फेक कर रहे। दोस्तों जीसीबी का नाम से भी तो हो रहा है ना फ्रॉड, आपको बता रहा हूँ। अब आप देखना फेसबुक में या और भी कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 314 पाई क्लेम करिए, देखना इस तरह का भी बहुत सा स्पॉन्सर करके अकाउंट बना हुआ रहता है, वहाँ ये सब चलता है। लोग क्या करते हैं, क्लिक करते, सोचते 314 पाई मिलेगा और हो जाता है उनके साथ स्कैम। कुछ लोग जीसीबी का नाम लेके फ्रॉड भी करने के लिए बहुत सारे अकाउंट चला रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे सभी चीज़ों को देखते हुए मॉडरेटर सीधा कह देते हैं कि जीसीबी जो है ये फेक है, इस तरह का चीज़ कुछ सच नहीं है।
लेकिन वास्तव में अगर आपको मैं सच में आपको बताऊं तो ये पाई कोर टीम का दोस्तों पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मॉडरेटर इंडिपेंडेंट तरीके से वो अपना थिंकिंग, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है सामने, ठीक है, उसका क्षेत्र नहीं है, वो रिप्रेजेंट हमारा पाई कोर टीम का आइडिया को वो सामने नहीं रख रहा। इस बात को आप समझिए। अब दूसरी बात, इंतजाम करके एक अकाउंट का दिया गया जो अप्लाई है उसको भी बहुत ज़्यादा लोग सामने रखते हैं, ठीक है, कि देखो उन्होंने तो मना किया है, आप लोग जीसीबी के लिए लगे हुए हैं एकदम। इंतजाम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपको बता रहा हूँ पाई कोर टीम के साथ, वो भी एकदम पार्टिकुलर पाई कोर टीम का वो मेंबर नहीं रहा। वो एक तरह से आप ये समझने की कोशिश करिए कि एक सेकेंड पार्टी के रूप में वो कोलैबोरेशन उसके साथ पाई कोर टीम के साथ बहुत पहले हुआ था, उसके बाद वो हट चुका है, वो है ही नहीं। लेकिन दोस्तों स्टार्टिंग के दिनों में क्या था कि ये फाउंडेशन हमारा तैयार हो रहा था जीसीबी का। जीसीबी 2022 से आपको मालूम है कि ये वजूद में आया है, लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं जीसीबी को। तो स्टार्टिंग के दिनों में इतना बड़ा वैल्यू के साथ जब एक लोगों का, कम्युनिटी का एक पूरा नैरेटिव सेट हो रहा था, तो उसी बीच में ही इसका एक कमेंट आया था। क्योंकि दोस्तों ये एक्सपेक्टेशन सच में बड़ा एक्सपेक्टेशन है लोगों के बीच में जीसीबी, और स्टार्टिंग में कोई भी सुनेगा तो वो ऐसे ही सोचेगा। बट दोस्तों कभी भी आपको बता रहा हूं कि कोर टीम का जो मेन हेड है, आपको बता रहा हूं, वो है डॉक्टर निकोलस कोकलिस और चेंग डियो फैन। इन दोनों के अलावा मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। इन दोनों के अलावा पाई कोर टीम के बाकी किसी भी मेंबर को परमिशन नहीं है कि वो पब्लिकली कोर टीम को रिप्रेजेंट करते हुए अपनी बात को रखें। ये आपको डीपली इनसाइड बात आपको बता रहा हूं। फुल अथॉरिटी यही दो के हाथ में है, बाकी जो भी मेंबर है वो एम्प्लॉई है। और एम्प्लॉई को आपको बता रहा हूं कि इतना हार्ड टर्म एंड कंडीशन के साथ पाई नेटवर्क में एक एम्प्लॉई को ऐड करता है, पाई कोर टीम मेंबर बनाता है कि आप अपना सोशल मीडिया तक का अकाउंट पब्लिक नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 35+ पाई कोर टीम का मेंबर है, एक भी मेंबर आप जाकर ट्विटर में दिखा दो उसका अकाउंट, नहीं मिलेगा। ये टर्म एंड कंडीशन है। आप एक्टिविटी सोशल मीडिया पे नहीं कर सकते हो। आप अपना पर्सनल जो अकाउंट है वो किसी ना किसी तरह से आप हाइड करके रखो, आप पब्लिकली नहीं कर सकते हो। दोस्तों मैं 35 का 35 पाई कोर टीम का मेंबर, उसमें से मोस्टली लोगों का मैं खुद ही पर्सनली सर्च किया हूं, आपको नहीं मिलेगा ट्विटर में। कहां मिलेगा? कुछ चंद आपको अकाउंट लिंक्डइन में मिलेगा। लिंक्डइन जानते हो ना, जहां जॉब, ये सब बहुत सारे बड़े बड़े सीईओ इन सब का, कंपनी का एचआर, ये सब का अकाउंट बना हुआ रहता, वहां आपको मिलेगा लिंक्डइन में। बट वहां भी वो लोग कन्वर्सेशन नहीं करते, क्योंकि पाई कोर टीम का बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन है, टर्म एंड कंडीशन है कि आप हमारे कंपनी का जब आप मेंबर बन रहे हो तो आप कुछ भी स्टेटमेंट आप नहीं दे सकते हो, और पब्लिकली अपना जो सोशल मीडिया का अकाउंट है आप यूज नहीं करोगे। बार बार लाके एहतजाम नाम का अकाउंट को घुसाया जाता है। दोस्तों एक बात बताओ, क्या पाई कोर टीम ने कहा है कि जीसीबी गलत है, जीसीबी फॉल्स है? डॉक्टर निकोलस चेंग डियो फैन कहीं कहा है? मुझे लाकर एक भी स्टेटमेंट दिखा दो कि डॉक्टर निकोलस ने कहा है कि ये जीसीबी फॉल्स है। इतना बड़ा चुप्पी साध के वो क्यों बैठे हैं? एक सवाल निकलता है दोस्तों, जीसीबी अगर फॉल्स है, अगर कल डॉक्टर निकोलस या उनकी वाइफ चेंग डियो फैन आकर बोल दे कि जीसीबी इज फॉल्स, कल से ये मूवमेंट बंद हो जाएगा। दोस्तों मैं वीडियो बनाना भी बंद कर दूंगा, सच आपको बता रहा हूं, वीडियो बनाना बंद कर दूंगा कल से। अगर ये दोनों आकर बोल दे कि जीसीबी फेक है, इस टाइप का कोई चीज नहीं होता है, यही दोनों का बोलना जरूरी है। इसके अलावा XYZ लाकर लोगों को एक तरह से दोस्तों भटकाने का जो काम चल रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। लोगों को फोकस एक्सचेंज के तरफ कराया जा रहा है। एक्सचेंज से हमें क्या मतलब है? अगर एक्सचेंज सब कुछ होता तो इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है पूरा इकोसिस्टम बनाने का? क्यों एक कंट्री बनाया जा रहा है? दोस्तों एक कंट्री है ना, ये वर्चुअल कंट्री बन रहा है। ये इकोसिस्टम हमारा क्या है? वर्चुअल कंट्री एक तरह से आप समझो। ग्लोबली लोग मिलके 6 करोड़ की पॉपुलेशन हो चुकी है इसमें। क्यों तैयार हो रहा है? हमें एक्सटर्नल कोई मतलब नहीं है दोस्तों। हम दुनिया को फॉलो नहीं करेंगे, दुनिया हमें फॉलो करेगा आने वाले समय में।
इस बात को आप सभी पायनियर्स को याद रखना चाहिए। और कम अक्ल वाले लोगों को क्या समझाया जाएगा? वो यही सब चीज को ला करके जो ना, वो देखो हर टाइम इस टाइप के माइंड के जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं ना, वो दिन भर यही ढूंढते, कमी ढूंढते, कैसे करके कमी निकाले। अच्छाई ढूंढने में लगते नहीं है, समय नहीं लगाते, कमियां ढूंढने में लगाते। कहाँ किसने क्या बोला है, चलो मैं जीसीबी के बारे में तुरंत गलत बोलूंगा और मैं पूरा क्रेडिट लूंगा। ये चल रहा है आज के समय में रेस। वो कभी भी वैल्यू क्रिएट करने में ध्यान नहीं दे रहे। एक यूनिटी जो बोलते हैं कम्युनिटी का, एकता, उस पर ध्यान नहीं दे रहे। बस वो अपना दोस्तों कॉलर सीधा करने में लगे हुए हैं। यही चल रहा आज के समय में। तो इस तरह का जो भी मॉडरेटर ने चैट सेक्शन में कहा है, ये मॉडरेटर का अपना व्यक्तिगत राय है, इंडिविजुअल ओपिनियन है। इससे हमारा डॉक्टर निकोलस और चेंग डिओफैन का स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है। अगर इनका कोई स्टेटमेंट है तो लाकर मुझे कोई दिखाओ कि डॉक्टर निकोलस और चेंग डिओफैन ने जीसीबी को लेकर गलत कहा है। दोस्तों उस दिन से सब बंद। और मॉडरेटर के पास अगर इतनी ही ताकत है तो इकोसिस्टम में टॉप स्टेक जो पाई का रैंकिंग है उसमें सेकेंड नंबर पे, आपको बता रहा हूँ, फ्रूटी पाई के बाद वर्ल्ड बैंक पाई नाम का एप्लीकेशन हटा दो। है मॉडरेटर के पास ताकत? अगर है ताकत दोस्तों तो हटा दो। मैं भी मान जाऊंगा कि हाँ मॉडरेटर ने ये काम कर दिया है। हटाओ वर्ल्ड बैंक पाई को जो टॉप स्टेकिंग में गया हुआ है। और इस एप्लीकेशन के अंदर आप लोग जाकर देखना, ये एक पाई का $3,14,159 को ही वकालत करता है। हटाओ, स्टेकिंग में इतना टॉप में गया है ये। फ्रूटी पाई के बाद सेकेंड नंबर पे जाकर आप लोग भी चेक करो, निकाल फेंको। क्यों मैग्नेट में लाया इस तरह के एप्लीकेशन को? और दोस्तों जीसीबी फेक है और फ्रॉड है तो माइक्रो ट्रांजैक्शन का क्या होगा? क्यों निकोलस ने कहा कि दुनिया पहली बार क्रिप्टो करेंसी से माइक्रो पेमेंट भी करेगी? इस सेंटेंस का क्या मतलब रह जाएगा? दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बिल्कुल भी ये सब पोस्ट देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों आप लोग को बार बार तो मैं बोल चुका हूं, निकोलस ने कहा है कि कीमत पायनियर बनाएंगे, क्वेश्चन ही खत्म हो जाता, डिबेट टोटल खत्म। जो बोलता है उसको बोलने दो, ध्यान मत दो ऐसे चीजों पे। ये दोस्तों दुनिया का ना एक नियम है, जब कोई क्रांति शुरू होता है ना तो उसको दबाने के लिए इस तरह की शक्ति होती है। कुछ बड़ा बदलाव होता है ना, खास करके दोस्तों इतिहास के पन्ने उठाकर आप देखना, बड़े से बड़ा क्रांति, रिवॉल्यूशन पूरी दुनिया में कहीं भी हुआ है ना, ये गरीबों से ही निकला है। क्योंकि उत्पीड़न इसी के साथ होता है ना, आप समझिए इस चीज को। तो यही क्रांति का मसाल उठाता है दोस्तों। इतिहास उठाकर देखो, हिस्ट्री उठाकर देखो। आज जीसीबी के साथ जो भी लोग लगे हैं, ये जो प्रोग्रेसिव कंट्री जो विकास करने की तरफ लगे हुए हैं, इन्हीं सब देश के ही लोग दोस्तों इसमें ज्यादा इन्वॉल्व है। पर कैपिटा इनकम कम है दोस्तों। देखो जीडीपी ज्यादा होना का मतलब ये नहीं है कि उस देश के नागरिक का जो डेली इनकम होता है ये भी बहुत अच्छा हो जाता है, ऐसा नहीं है। जीडीपी एक अलग चीज होता है और पर कैपिटा इनकम अलग होता है। और आज जीसीबी को सपोर्ट करने वाले लोग, आज देखो पर कैपिटा इनकम कम है, वही सब देश इसमें ज्यादा इन्वॉल्व है। इंडिया हमारा देश में लोग जीसीबी को सपोर्ट करता है। हमारे पास भी ये समस्या दोस्तों जो है उसको छुपाना नहीं है, जो सच है, फैक्ट है। साउथ एशियन कंट्री बहुत सा है, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इधर का साउथ कोरिया, उसके बाद दोस्तों मलेशिया, इधर के सारे लोग इन्वॉल्व है इसमें। इसके बाद थाईलैंड में भी बहुत कम्युनिटी इन्वॉल्व है, अफ्रीका के देश में इन्वॉल्व है। तो ये जो कंट्री मैं आपको बता रहा हूं यहां इन्वॉल्व क्यों है? ये सारे लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मजबूत, एकदम पैसे वाले लोग नहीं है। एक चीज मालूम है कि जब एकता बल होता है ना तो बड़ा से बड़ा क्रांति आता है, और यही हो रहा। अब देखो एक सवाल उठता है कि यूरोप के लोग क्यों नहीं जीसीबी को सपोर्ट करते, वहां रैली क्यों नहीं निकलता। ये भी सवाल मुझसे किया गया कि यूरोप में, अमेरिका में देखने को नहीं मिलता है कि जीसीबी का कोई बाटर इवेंट कर रहा है, रैली निकला है। दोस्तों वहाँ उनको सैलरी हाई मिलता है, पर कैपिटा इनकम वहाँ बढ़िया है, अच्छा है, वहाँ के लोगों को टेंशन नहीं है।
बट वो अपने पाए को बेच भी नहीं रहे, वो अपने पाए को जस्ट माइनिंग करके रख रहे हैं। अब समझिए। लेकिन दोस्तों कीमत जहां तक बनाने की बात है तो दोस्तों हम जो भी जितने भी कंट्री मिलकर हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं ये इनफ है। 100+ कंट्री जीसीबी में इन्वॉल्व हो चुकी है, ग्लोबली लोग जीसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं और हम बहुत जल्द दोस्तों जीतेंगे। तो मॉडरेटर की बातों में आने से कुछ फायदा नहीं है। मॉडरेटर आप भी बन सकते थे अगर आप अप्लाई करते, मॉडरेटर के लिए ऑप्शन था। मॉडरेटर आम आदमी ही बना है, ठीक है। तो मॉडरेटर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है दोस्तों, और एहतजाम नाम का जो बार बार पोस्ट किया जाता है कि देखो ये कोर टीम का, ये ज़्यादा दिन तक लिंकेज में नहीं था। और मैं आपको तो सीधा सीधी बता दिया हूँ कि पाई नेटवर्क इसकी जो मेन कंपनी है सोशल चेन INC, उसका दोस्तों टर्म एंड कंडीशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसके जो एम्प्लॉई है, जो मेंबर है, उसको सोशल मीडिया इस्तेमाल करने तक का परमिशन नहीं है। अब सुन लो ये बात, वो नहीं कर सकता है, पब्लिकली नहीं कर सकता है। सोशल मीडिया तक इतना स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन के साथ है और फुल अथॉरिटी, पूरा ताकत जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ये दो के हाथ में ही है, डॉक्टर निकोलस और चेंग डियो फैन। एक हेड ऑफ टेक्नोलॉजी है तो दूसरा हेड ऑफ प्रोडक्ट है। यही दो आदमी पब्लिकली आके बोलता है। आज तक देखियो दूसरे किसी भी पाई कोर टीम के मेंबर ने आके कुछ संदेश दिया है कम्युनिटी को? नहीं दिया है। पूरा ताकत डॉक्टर निकोलस और चेंग डियो फैन के ही हाथ में दोस्तों। और ये दोनों ने कह दिया है क्लियर की कीमत पायनियर बनाएंगे। चलो पुरानी बातें दूर की है, ठीक है। अभी जो टोरंटो में ही हुआ 2025, इसी साल जो हुआ 2025 में जो हुआ है टोरंटो में दोस्तों, खुद डॉक्टर निकोलस ने कहा कि कुछ लोग मिलके वैल्यू नहीं बनाएंगे या कुछ कंपनी नहीं बनाएगी, बहुत सारे लोग मिलकर बनाएंगे कीमत। तो कहां बनेगा बहुत सारे लोग मिलकर कीमत? एक्सचेंज में बनेगा। एक्सचेंज में है बहुत सारे लोग मिलकर कीमत बनाने के लिए है ताकत। वहां कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं। तो ये पूरा सट्टा गेम है, समझिए, पूरा स्पेकुलेशन का गेम है। यहाँ वही लोग इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, भोले भाले लोगों से कम कीमत में, अभी तो 20 सेंट के आसपास चल रहा है ना, उनसे खरीद ले रहे हैं। खरीद के जो ना बैग भर भर के जमा कर रहे हैं अपने वॉलेट में, चाहते हैं कि थोड़ा सा कीमत पंप होगा ना, हम बेचेंगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे। ऐसे लोगों को ही दोस्तों बरगलाया जा रहा है। मैं आप लोग को एक तरह से ना बार बार ना होशियार खबरदार कर रहा हूँ कि दोस्तों ऐसे लोगों के झांसे में मत फंसो, ट्रैप में मत आओ ऐसे लोगों का। हमारे वॉलेट में पाई पड़ा, हमें क्या प्रॉब्लम कर रहा है बताओ तो? क्या इसमें दिक्कत हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। डेली लाइफ में आप तो अपना काम करते हो ना, फैमिली परिवार तो चलाते हो। जो आपका पहला जो काम है दोस्तों, जिससे आपका सोर्स ऑफ इनकम आता है, जिससे घर परिवार चलता, वो तो आप कर रहे हो, उसको तो आप बंद नहीं कर रहे हो ना। अगर ये मेरे वॉलेट में पड़ा तो हमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है? और 20 सेंट का कीमत में हम बेच देंगे तो कितना पैसा मुझे मिल जाएगा? फिर से वही कंडीशन में आ जाएंगे दोस्तों, फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं मिलेगा हमें। तो बहुत सारा देखो बात है बोलने के लिए। आप लोग को इतना ही बोलना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के झांसे में मत आओ। पाए को माइनिंग करते हो बहुत अच्छा है, रखो दोस्तों, अंत तक थोड़ा बने रहो, देखो लास्ट तक क्या होता है। इसमें हिम्मत नहीं हारना है, गिव अप नहीं करना है। गिव अप कर रहोगे तो आप लोग बहुत बड़ा वेल्थ खोगे। मेरा खुद का पर्सनल रिसर्च है इसके ऊपर में। पाई नेटवर्क में बहुत पोटेंशियल है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट साइलेंट तरीके से, बिना हलचल, बिना हल्ला मचाए हुए दोस्तों इतना बड़ा ये काम कर रहा है। तो ऐसे प्रोजेक्ट का साथ नहीं छोड़ना है और जीसीबी वैल्यू का साथ नहीं छोड़ना है। जीसीबी को सपोर्ट करना है हम सभी लोगों को, और जीसीबी ही जीतेगा दोस्तों। कोडिंग गलत नहीं है दोस्तों, कोड इज लो, कोड ही नियम है। कोड के ही ऊपर में आजकल बात हो रहा है, कोड गलत नहीं है। हम इकोसिस्टम के लिए जो कम्युनिटी से जो काम हो रहा है, कम्युनिटी वो काम कर रही है, और जो डेवलपर से हो रहा है, डेवलपर वो काम कर रहा है। बोलने तो जो भी लोग बोल रहे हैं, ऐसे लोगों का दोस्तों देखो, जो नेगेटिव लोग रहते हैं ना, इनके लिए हर दिन टारगेट के लिए रहते हैं। लेकिन दोस्तों हमारा एक ही दिन आएगा, याद रखना। उस एक दिन का वेट करो सबको जवाब देने के लिए। वो एक दिन के लिए ही वेट करो, और इसी साल आएगा वो दिन। इसी साल हम उस दिन को देखेंगे।
अभी उनका समय है, हर तरह से वो कर रहे। देखो वो तो अपना स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं। हमारी गलती है कि हम उनके झांसे में फंस रहे बार बार, ठीक है। हम अपना मोरल डाउन कर रहे हैं, हम अपना कॉन्फिडेंट लूज कर रहे हैं जीसीबी से। ये गलती हमारी है, उनकी गलती नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, वो तो अपना मिशन में, अब समझिए, वो अपना कंटेंट बना रहे, वो अपना लोगों को इस तरह से भटका के पीछे के दरवाजे से लोगों को अपना व्हाट्सअप अकाउंट देंगे, व्हाट्सअप मुझे करिए या नंबर देंगे, इससे करिए अगर आपको बेचना है पाए। आप बेचे एक बार, निकलो, और क्या, फिर ख़त्म खेल। क्योंकि पाए माइग्रेट नहीं होगा इतना आसानी से। ये ताकत जो है, ये पावर है, ये सिर्फ कोर टीम के पास है। आप चाह के भी माइग्रेट नहीं कर सकते हो माइनिंग किया हुआ पाए को। और एक्सचेंज से खरीदो, एक्सचेंज का पाए चल रहा है, समय आपको बताएगा डिफरेंसेस क्या है, कौन सा पाए ज़्यादा वैल्यू है। बस इतना ही बोल के दोस्तों अपनी वीडियो को आज समाप्त करते हैं। आई होप जो अक्लमंद लोग हैं वो मेरी बात को समझेंगे, इम्पोर्टेंस देंगे और ऐसे सारी बातों पे दोस्तों लगाम लगाएंगे और इनको फैलने से भी रोकेंगे अपने कम्युनिटी के अंदर में। तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलते हैं।